यहाँ से एक ऑडियंस से भी सवाल आया जो गौरव भाटिया, मैं आपके पास बाद में आऊंगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने कल बोली कि आप लोग जितना उनका बुरा चाहते हैं, आप लोगों के पास ऊपर एक सीक्रेट वरदान है। आपने मोदी का कितना बुरा चाहा और मोदी आज देश का दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गया। करने में नहीं बोला उन्होंने ये बात, नहीं बोला, सुना उन्होंने। हमने भी 90 मिनट तक सुना, उसके बाद टीवी बंद कर दिया। प्रधानमंत्री जी बेटियों पर बोले, बोटिया जी बोले, हमारी आवाज तो सब जगह दबाई जा रही है। ओके, आज हमारे लोकसभा, अच्छा ठीक लोकसभा नेता विपक्ष की सदस्यता रद्द, चुनाव आयोग से मुख्य न्यायाधीश को बार कर दिया जाता है। सीक्रेट वरदान पर आप क्या कहती हैं? हाँ, सीक्रेट वरदान जो मोदी ने जिसका जिक्र करा, नहीं वो सीक्रेट तो क्या, वो सीक्रेट बैलेट से तय होगा 2024 में। ये घमंड तानाशाहों का, पर ये घमंडिया आपको कहते हैं, ये घमंड तो दिख रहा है कि आप मुद्दों पर बात नहीं करते, देश की संसद का समय बर्बाद करते हैं, सदन में आते नहीं। जब देश का सदन चल रहा हो तो आदिवासी बेटियों को जनता, ठीक है, यू मेड योर पॉइंट गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, आप में घमंड चूर चूर है। और यहाँ पर एक लड़की ने सवाल पूछा कि फ्लाइंग किस महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्या और कोई देश में महत्वपूर्ण मुद्दा? मेरी बहन ने कुछ और कहा था। नहीं सवाल पूछा, मैं बता रहा हूं उन्होंने क्या कहा। सुन लीजिए आप, मैंने बिल्कुल सुना। उन्होंने कहा फ्लाइंग किस देना बिल्कुल गलत है और भी बड़े मुद्दे हैं, और भी बड़े मुद्दे, बिल्कुल एग्जैक्टली। जिसपे कोई पार्लियामेंट में बात नहीं हुई है, उससे पार्लियामेंट, मेरी बात सुनिए, भाजपा और कांग्रेस का देश गौरव भाटिया, पार्लियामेंट भाजपा लेट गौरव भाटिया आंसर, लेट गौरव भाटिया आंसर। निश्चित करना है कि वहां आपके मुद्दे मैं बताऊंगा आपको सर। मेरी बहन सहमत होंगी जब मैंने कहा 6337 रेप राजस्थान में हुए हैं और मुख्यमंत्री कह रहा है कंप्लेंट फर्जी है। छत्तीसगढ़ का मंत्री कह रहा है कि छोटा रेप है, बड़ा रेप नहीं है। ये छत्तीसगढ़ के मंत्री ने कहा है। तो क्या मैंने गंभीर मुद्दा नहीं उठाया? क्या पूछा नहीं जाएगा? मैं हर बार हर नेता को ये बात बोलता हूं और आपको ही बोलूंगा, हम रेप बनाम रेप ना करें। सुनिए, रेप बनाम रेप ना करें। एक सेकंड गौरव भाटिया, हम रेप बनाम रेप ना करें। मुझे बताइए रेप बनाम रेप क्या होता है? बेटी बचाओ का नारा आप देते हैं, भाजपा के 25 के 25 राजस्थान में सांसद सरकार तो सबकी है, जिम्मेदारी सबकी है, आपके पार्टी के। इन्हें घमंडिया क्यों बुलाया जाता है? हाँ बताइए। नाम INDIA रख लेने से कोई भारत माता का सपूत नहीं हो जाता। हो गई आपको, इंडिया में भी डॉट लगाने लग गए। आज ये पूछा जाएगा, जो नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा, जो व्यक्ति भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लग रहे थे तो राहुल गांधी खड़े हुए थे। दूसरी बात, जिन्होंने ये नारे दिए, सूली चढ़ा दिए गए 9 साल में। प्रधानमंत्री जी ने एक बात उठाई, मैं आपको बता रहा था, नाम INDIA रखने से कोई भारत माता का सपूत नहीं हो जाता है। आग लगी है बस्ती में, राहुल गांधी मस्ती में। और क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। जब 4-5 लोग लाइए, ताली बजाइए। मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ तो राहुल गांधी सुबह तक 5 बजे तक नाच गाना कर रहे थे, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी है जो 4 बजे पूछ रहे हैं कि मणिपुर में क्या हो रहा है, हमें क्या करने की आवश्यकता है। ये फर्क है। दूसरा, पुलवामा हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने सेना को खुला हाथ दिया और बालाकोट एयर स्ट्राइक, घुस के ठोका पाकिस्तान को। लेकिन ये कौन व्यक्ति है जो पुलवामा के बाद डांस कर रहा है? राहुल गांधी है। ऐसा व्यक्ति, मैं बताऊं, जनता कह रही है धिक्कार है राहुल गांधी तुझसे। जब भारत माता पे हमला होता है तो नाच गाना करता है। छिछोरा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अमित जी, सवाल किसके हैं? अरे जमानत जब्त प्रवक्ता जी एक मेरा सवाल बीजेपी से है। आपको नहीं लगता कि बीजेपी का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो काफी स्लो है? मणिपुर हो या कोई भी बात हो, आपका डिसीजन इतना धीरे धीरे और इतने टाइम के बाद आता है कि वो काफी तकलीफ होती है देश को। ये अच्छा सवाल है, जोरदार तालियां इस सवाल के लिए, बहुत अच्छा सवाल है। आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वीक है, ये एक सवाल खड़ा हुआ है। मणिपुर में इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ और भी कई सारी बातों को करा। किसान आंदोलन की मैं बात करूंगा, योर टेक गौरव भाटिया। सबसे पहले मणिपुर में बता दूं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात करते हैं। पिछली सरकार पॉलिसी पैरालिसिस था, और मणिपुर पे मैं आपको ये बता दूं, शांत कराइए पहले, शांत। पूरी डिबेट देखी दर्शकों ने। आप बताइए ऐसे आचरण होना चाहिए एक प्रवक्ता का? देश को यही बता रहे हैं, फ्लाइंग किसको सही बता रहे हैं, आग चमकाने को सही बता रहे हैं। राजस्थान में रेप हुआ सही है, कोई बात नहीं, ये हालत है। अच्छा बोलिए। वहां पे विदिन 1 घंटे के अंदर कोई भी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आपने फौज का इस्तेमाल क्यों नहीं किया मणिपुर? ठीक है, जवाब। अब एक मिनट अमित, अच्छा आप शांत रहिए। अमित शाह जी का अगर इन्होंने भाषण सुना होता तो ये बात ना कहते।
1700 जो हमारे भारतीय नागरिक है उनका एनकाउंटर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जजमेंट दिया। कहां पे हुआ था? मणिपुर में। 1966 की बात बताई। अपने ही नागरिकों पे एयरफोर्स से कह के बॉम्ब गिरवा दिए। किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की। शांत हो जाइए, शांत करिए। चलिए उत्तर दो तो इधर उधर 3 लोग 70 पे ले कांग्रेसी। अब मणिपुर में आपको मौका दूंगा। बोलिए मैं मणिपुर पे उत्तर देना चाहता हूँ। बोलिए। वो कह रहे इनका सवाल था तो आप इधर उधर की बात कर। सुनिए, मैं अपनी काफिला क्यों लूटा? मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का हाँ, यही मनमोहन सिंह से पूछना और यही गांधी परिवार से पूछना कि भारत को लूटा क्यों? भ्रष्टाचारी नंबर 1 है। दूधी घोटाला, कोलगेट घोटाला, सीडब्ल्यूसी घोटाला, डीजेजी घोटाला, देश को लूट लिया। उससे पूछना है भारत। एक ईमानदार चौकीदार आया, इन लोगों की हवा निकल गई, इसलिए चिल्लाते। और अगर दम है, मैं क्या तरीका है? मैं कहता हूँ यहाँ पे भगा दिया चौकीदार ने चोरों को। जवाब देने के लिए तैयार है एक मुद्दे का, लेकिन ये लोग बौखला कर उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। अरे हिम्मत से सुनो ना, चर्चा से भागते हो सदन में और यहाँ भी डिबेट में भाग रहे हो, हमला कर रहे हो। मैं बताना चाहूंगा गृह मंत्री जी अमित शाह जी 3 दिन खुद वहां रहे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट खुद वहां पे रहे 20 दिन से ज्यादा। और एक समय ऐसा था एक बुजुर्ग आदमी कुछ कहना चाह रहा है। क्या कह रहे हैं? बारी से नहीं बोल सकते। जब भी कोई बोलता है तो दूसरा बीच में शुरू हो जाता है। हम ये झगड़ा देखने आए हैं यहाँ पे इन लोगों का। मतलब कोई तमाशा है? हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है सरासर। बारी अरे एक सेकंड, आप शांत बैठिए भाई। ये पढ़े लिखों का कायदा है क्या? अरे ठीक, मतलब बारी से बोले। ठीक, आप शांत से कहता हूं कि आप थोड़ा सुनिए और उसके बाद जवाब दीजिए। ठीक। गौरव भाटिया, मेरा सवाल बहुत सीधा है। ये जब 62 की बात करते हैं, 66 की बात करते हैं, हम तो आज 2023 में खड़े हैं और 2024 के वरदान की बात हो रही है। 2024 में किसको वरदान मिलेगा? गौरव भाटिया। एनडीए का नेता श्री नरेंद्र मोदी जी 2024 में भाजपा की सीटें आएंगी 303 सीटों से ज्यादा और एनडीए की आएंगी 400 से ज्यादा। 2024 में प्रधानमंत्री जी पुनः बनेंगे नरेंद्र मोदी जी और 2028 में नो कॉन्फिडेंस मोशन कोई लाएगा तो यही घमंडिया। और मैं एक बात और कहूं, अब ये पूछिए इनका असली नाम क्या है? घाटी। गांधी जी का नाम चुराया क्योंकि अपनी विश्वसनीयता नहीं थी। इंडिया मैं बताऊं, यहां पे जो सच्चा भारतीय बैठा है जान दे देंगे इंडिया के लिए, भारत के लिए। ठीक है। और सुनिए, इन्होंने इंडिया क्यों नाम रखा पता है? क्योंकि इंडिया की विश्वसनीयता पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है और अपनी विश्वसनीयता क्या है? 0। तीसरा, राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग हैं। वो 3 रंग किसने चुराए? इन्होंने चुराए। ये हाई खानदानी चोर केवल चोरी करने आए हैं। क्राइम मास्टर गोगो, आया हूं तो कुत्ते लेके जाऊंगा, तेरे जेब की अठन्नी भी मैं लेके जाऊंगा। अब अलका